आज हम देखने वाले हैं गुरुजी की सोच शिष्य से परे, ये एक कहानी। तो ये स्टोरी में क्या होता है, एक शिष्य एक शिक्षा पाना चाहता है और वो शिक्षा कौन सी होती है, वो शिक्षा वो गुरु से अपने होश में रहने की शिक्षा पाना चाहता है। कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें गुस्सा आ जाता है तो हम बेहोशी में बहुत कुछ गलत काम कर जाते हैं और बाद में पछताते हैं कि मैंने ये गलत काम क्यों किया। तो इसलिए वो परेशान हो जाता है ऐसे कामों से और वो अपने गुरु के पास में जाता है और वो गुरु से कहता है कि मैं हर वक्त, मैं जब खुश रहूं तब भी सजग रहूं, मैं जब गुस्से में रहूं तब भी सजग रहूं और जब मैं शांत रहूं तब भी सजग रहूं। तो आप ऐसा मुझे कुछ मंत्र बताइए जिसकी वजह से मैं सजग रहूं, मतलब मैं होश में रहूं। तो दोस्तों गुरुजी कहते हैं एक्चुअली ये बात मुश्किल है, आपको इसके लिए कड़ा इम्तिहान देना होगा। इसके लिए अगर आप राजी होंगे तो तुम ये विद्या सीख सकते हो। तो शिष्य कहता है महाराज, गुरुजी आप जैसे कहोगे मैं वैसे करने को तैयार हूँ। तो गुरुजी उसको अलग अलग एक महीने का ट्रेनिंग देते हैं। एक महीने के ट्रेनिंग में वो कुछ स्टेप्स में ट्रेनिंग डिवाइड करते हैं। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं, वो पहले स्टेप में उसे कहते हैं कि मैं भी जब भी तुम्हारे पास में आऊँगा, मैं जब भी तुम्हारे आसपास में इर्द गिर्द में कुछ काम करूँगा तो मैं आके तुम्हें एक थप्पड़ लगाऊंगा। तो तुम्हें थप्पड़ मारने से पहले, लगने से पहले ये बताना है मुझे कि गुरुजी मैं होश में हूँ। क्या बताना है? गुरुजी मैं होश में हूँ, ऐसा बताना है। ओके, सो शुरुआत हो जाती है। गुरुजी कहते हैं कि एक महीने तक तुम्हें यहीं पे रहना होगा। तो वो छात्र वहीं पे रहता है। जब सवेरे से लेकर शाम तक के ये उसका प्रैक्टिस चलता है कि जब भी गुरुजी पास में आते हैं और उसको मतलब कि इधर उधर की बातें करते हैं और मारने की कोशिश करते हैं, तो वो कहता है गुरुजी से, गुरुजी मैं होश में हूँ। बहुत बार गुरुजी से पीट भी जाता है, मतलब बहुत बार गुरुजी से मतलब कि पनिशमेंट भी लेता है, लेकिन इसके बावजूद वो सीख जाता है। 7-8 दिन के बाद में गुरुजी कहते हैं कि तुम इस टेस्ट में तुम पास हो गए, अब इसके आगे की लेवल है तुम्हारे लिए। तो गुरुजी, वो शिष्य पूछता है इसके आगे की कौन सी लेवल है। तो अब गुरुजी कहते हैं इसके बाद में मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं, इसके बाद में मैं तुम्हें छड़ी से मारूंगा। इसके बाद में मैं तुम्हें छड़ी से मारूंगा। तो गुरुजी अपने हाथ में छड़ी हमेशा रखते हैं और जब भी इधर उधर की बातें करते हैं और फिर से मतलब कि उस पर प्रहार करते हैं छड़ी से। तो शुरुआत में वो शिष्य मार खा लेता है, लेकिन जब उसको बहुत ज़्यादा मार लगती है तब उसको समझ में आ जाता है कि मुझे हर वक्त सजग रहना है, मतलब कि सवेरे से लेकर शाम तक ही मुझे सजग रहना है। तो गुरुजी ये 4-8 दिन तक के ये एक सेशन लेते हैं। उसके बाद में गुरुजी कहते हैं कि तुम इसमें भी पास हो गए हो। शिष्य बहुत खुश हो जाता है और गुरुजी कहते हैं कि अभी आपकी तीसरी लेवल है, अभी तुम्हारी तीसरी लेवल है। और तीसरे लेवल में क्या रहेगा, मैं अब ना तुम्हें थप्पड़ से मारूंगा ना ही तुम्हें छड़ी से मारूंगा। मेरे हाथ में जो कुछ भी आएगा, ईंट आओ, पत्थर आओ, लकड़ी आओ, कुछ भी आओ, मैं तुम्हें उठाकर फेंक के मारूंगा। तुम्हें मारने से पहले कहना है गुरुजी मैं होश में हूँ। मारने से पहले आपको कहना है कि गुरुजी मैं होश में हूँ। तो शिष्य राजी हो जाता है। उसके बाद में उनकी वो एग्जाम शुरू होती है, उनकी प्रैक्टिस शुरू होती है। प्रैक्टिस के दौरान बहुत बार शिष्य अपने गुरुजी से पत्थर का मार खाता है, कभी ईंट का मार खाता है, कभी लकड़ी का मार खाता है। जो भी गुरुजी के हाथ में आता है वो फेंक के मार देते हैं, लेकिन उसको वो सजग हो जाता है और फिर गुरुजी से कहता है गुरुजी मैं होश में हूँ। जब भी मार खाने की बारी आती तब कहता वो गुरुजी मैं होश में हूँ। तो अभी गुरुजी कहते हैं उसको, अभी तुम सवेरे से लेकर शाम तक के तुम्हारे में होश आ गया, लेकिन अभी तुम्हारी जो टेस्ट होंगी वो 24 घंटे के लिए रहेंगी। तो आप अगर नींद में भी हो और दिन में भी हो तो भी आपकी टेस्ट चालू रहेंगी, नींद में भी हो और दिन में भी हो तो भी आपकी टेस्ट चालू रहेंगी। तो वो कहता है ठीक है गुरुजी। वो गुरुजी कहते हैं कि मैं रात में कब भी आके तुम पे प्रहार करूंगा, तो तुम्हें सजग होकर कहना है कि मैं गुरुजी मैं होश में हूँ, गुरुजी मैं होश में हूँ। तो वो सोता है तब भी सतर्क होकर सोता है, सजग होकर सोता है, होश में रहकर सोता है। मतलब कि सोता भी है तो भी उसको ये पता होता है इसके दिमाग में
कि गुरुजी कब भी आके मुझ पे प्रहार कर सकते हैं, तो बस मुझे यही कहना है कि गुरुजी मैं होश में हूँ। बस मुझे यही कहना है कि गुरुजी मैं होश में हूँ। और वो कुछ दिनों तक ये प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस करने के बाद में उसमें भी उसको सफलता आ जाती है और आखिरी दिन गुरुजी उसे कहते हैं, तुम अब सजग हो गए हो, तुम अब सजग हो गए हो, अब तुम्हारे घर पे वापस जा सकते हो। तो वो शिष्य अपने घर पे जाने की तैयारी करता है। अचानक से उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, जब ये गुरुजी ने 1 महीने में मुझे इतना सफल बना दिया, जब ये गुरुजी ने 1 महीने में मुझे इतना सजग बना दिया, तो ये गुरुजी कितने सजग होंगे, क्यों ना मैं इनको टेस्ट करूं, क्यों ना मैं इनको टेस्ट करूं। वो देखता है कि पास ही में एक पत्थर रखा होता है। उतने में गुरुजी सामने से आते हैं, वो सोचता है कि पत्थर उठाऊं और गुरुजी को फेंके मारो। गुरुजी कहते हैं कि नहीं, मैं होश में हूं। सो वो चेक करना चाहता है, तो ये सोचता है, तो गुरुजी कह देते हैं उसको कि बेटा अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं ईंट और पत्थर का मार नहीं सहन कर पाऊंगा, इसलिए मुझे मारने का सोचना भी मत। जैसे ही वो सुनता है गुरुजी से वो लफ्ज, वो उसके होश उड़ जाते हैं। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और गुरुजी को पता चल गया कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो वैसे ही जाके वो गुरुजी के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मुझे माफ करना गुरुजी, मैं आपको चेक कर रहा था, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, लेकिन आप मेरे गुरुजी हैं, मैं भूल गया था। और उसको तब समझ में आता है। तब गुरुजी कहते हैं, जब 1 महीने में तुम इतने सजग हो गए, तुम्हारे बॉडी के प्रति, बॉडी के लिए इतने सजग हो गए, अगर तुम कंटिन्यूअसली ऐसी प्रैक्टिस करते रहोगे ना, कंटिन्यूअसली ऐसी प्रैक्टिस करोगे, तो तुम तुम्हारे विचारों के प्रति भी सजग हो जाओगे। तुम्हारे अंदर क्या क्या विचार चलते हैं, तो इसके प्रति भी आप सजग हो जाओगे। और सिर्फ तुम्हारे नहीं, तुम दूसरों के विचार भी पढ़ पाओगे। और दोस्तों, यही टेक्निक गौतम बुद्ध भी इस्तेमाल किया करते थे। यही टेक्निक गौतम बुद्ध भी इस्तेमाल किया करते थे। जब एक राजा उनको चेक करने के लिए एक आम आदमी का भेष लेकर उनके पास में गया था, गौतम बुद्ध के पास में, तो गौतम बुद्ध ने उनको पहचान लिया था और उनके नाम से बताया था कि आप ये हो। तो तब वो राजा ने गौतम बुद्ध के शरण में आ गया था और उसने बौद्ध धर्म का स्वीकार कर लिया था। ऐसी बहुत सारा ज्ञान उसमें छुपा होता है। जब हम सजग हो जाते हैं, तो ये सब चीजें हमारे साथ में होने लगती है। लेकिन हम हमेशा सजग नहीं रहते। हमें होश रहता है, मतलब हमारी आंखें खुली रहती है, लेकिन हम बेहोशी में बहुत बार बहुत गलत काम कर जाते हैं। कई सारे लोग कितने सारे खून कर जाते हैं, कई क्राइम्स कर जाते हैं, तो वो बेहोशी की हालत में करते हैं। हालांकि उनकी आंख खुली रहती है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर समय के लिए वो इतने बेहोशी में चले जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं उनको कुछ पता नहीं होता है। ऐसा उनके साथ में हो जाता है। आपको पता है, स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा करते थे कि ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट, डोंट बिलीव दैट यू आर वीक। सारी शक्तियां आपके पास में हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हो। सारी शक्तियां आपके पास में हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हो। इस पे भरोसा रखो, बल्कि इस पे भरोसा मत रखो कि आप कमजोर हो। तो दोस्तों, हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गुरुजी की सोच शिष्य से परे। गुरुजी होते हैं, शिष्य होते हैं, क्योंकि शिष्य गुरुजी से शिक्षा लेते हैं। That's all dear. Thank you. दोस्तों, हम आपके सामने जो भी स्टोरीज, कहानीज लेकर आते हैं, तो आपसे एक ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप अगर हमारे इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो हमारा उतना ही उत्साह बढ़ता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो या हमारा सेशन अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे, सच में अगर दिल से अच्छा लगे, तो ही सब्सक्राइब करना